हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं उन पे बेस्ड। पहला एग्जाम्पल है हमारा, हमें जो एक वक्रकुल दिया है उसका अवकल समीकरण फाइंड आउट करना है। अवकल समीकरण फाइंड आउट करना है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे y इक्वल टू ई एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है a एंड b। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो 2 बार डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। तो 2 बार डेरिवेटिव्स कर लिए इसके, dy बाई डी एक्स किया। dy बाई डी एक्स करने पे ई एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स आया। ई एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी y। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का हमने सेकेंड बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। जो भी डिफ्रेंशिएशन आया उसमें ई एक्स जो सेकेंड टर्म है ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन सेकेंड से पुट कर ली डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। और ये आगे वाला ई एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर ली y। इनको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए और बी के भिन्न मानों के लिए निम्न वक्रकुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। वक्रकुल दिया हुआ है, यहाँ भी हमारे पास कितने कांस्टेंट आर्बिट्रेरी, 2 ए एंड बी। इसका मतलब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और जो 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे जो इक्वेशन निकली और जो फर्स्ट इक्वेशन दी है, इन तीनों से कैसे भी करके ए एंड बी को एलिमिनेट करना है। तो एक बार अवकलन किया y प्लस एक्स वाई का किया, तो पहले x का कर दिया y प्लस एक्स, फिर y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स प्लस 2x। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस इक्वल टू ए ई एक्स माइनस बी ई माइनस एक्स प्लस 2। अब ए ई एक्स माइनस बी ई माइनस एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ रही है हमारे पास, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, निम्न के संगत अवकल समीकरण ज्ञात करना। अब जो यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है उसमें पास कितने कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, 3 ए बी एंड सी। इसका मतलब हमें 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम कर दिया, सेकेंड टाइम कर दिया, थर्ड टाइम कर दिया। ठीक है, अब हमें कैसे भी करके ए और बी सी को एलिमिनेट करना है। तो हमने पहले क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आया y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4b e माइनस 3x। अब इस पुटिंग वैल्यू ऑफ ए ई एक्स प्लस सी ई एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए ई एक्स प्लस सी एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगी, y माइनस सी ई एक्स, सॉरी y माइनस बी ई 3 माइनस एक्स। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस बी ई माइनस 3x। ये तो हमारी ए ई एक्स प्लस ई एक्स वैल्यू थी, ये आ गई, और माइनस 27 बी ई माइनस 3x ऑलरेडी था, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया y माइनस 28 बी ई माइनस 3x। अब हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ 4 बी ई माइनस 3x फ्रॉम इक्वेशन 5, देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 हमने निकाल रखी, फ्रॉम इक्वेशन 5 इससे 4 बी ई माइनस 3x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 6 में, तो हमारे पास रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, निम्न के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ये परवलय का समीकरण दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए, जहाँ पे हमारा a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाउंड आउट करनी है। a की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, सिंप्लीफाई पे ये आ गया y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो y बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस a बन गया। राइट साइड में 2x प्लस 2a हो गया। अब इस 2a की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से ले ली, y डी वाई बाई डी एक्स, इसमें पुट कर दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, उस वृत्तकुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनके केंद्र y एक्स पे हो तथा x एक्सिस को स्पर्श करें। तो ये हमें अपने डायग्राम से पता चल रहा है, ये डायग्राम शो हो रहा होगा। इस डायग्राम में y एक्सिस को टच, y एक्सिस पे इसका सेंटर और x एक्सिस को ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है,
तो हमें ऐसा इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। जब h और k हमारे केंद्र होते हैं तो हम यही लिखते हैं ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या बनेगी, आर के बनेगी। तो इसके हिसाब से हमने लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक ही है के, यानी कि वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, 2x प्लस 2y डिवाई बाई डी एक्स माइनस 2k डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बन गया x प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू के डिवाई बाई डी एक्स बना था। इस k की वैल्यू मैंने ले ली इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, वो वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनकी x वाई एक्स के समांतर हो। उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण जिनकी x वाई एक्स के समांतर हो। अपने को पता है, अपन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनता है। परवलय होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसकी x की समांतर होती, वो तो उसकी x तो होती वाई एक्स है, उसकी x तो होती वाई एक्स है। तो अब वाई एक्स की समांतर बनानी है, तो हमारे इस डायग्राम से, ये डायग्राम जो दिख रहा है, इसकी x वाई एक्स के समांतर रहेगी। ये वो परवलय है जिसकी x वाई एक्स के समांतर है। यहाँ पे इसके शीर्ष क्या है, h और k। तो उसके हिसाब से हमने परवलय का समीकरण लिख दिया, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के। ये वो अभीष्ट परवलय है जिसकी x वाई एक्स के समांतर है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कांस्टेंट आर्बिट्रेरी, 3, h, k और a, यानी कि हमें 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम किया तो 2x माइनस एच 4a डी वाई बाई डी एक्स, 2x माइनस एच 4a डी वाई बाई डी एक्स, सिंप्लीफाई करके ये बन गया। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, x का 1 हो गया इक्वल टू 2a डी टू वाई बाई डी एक्स 2 हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 का 0 हो गया, 2a डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये हमारी क्या हो गई, अभीष्ट अवकल समीकरण। नेक्स्ट है, सभी सांकों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनकी अक्ष निर्देशीय अक्षों के संपाती है। पहले तो हमारे सांकों में आते कौन कौन से हैं, हमारे सांकों में सर्किल, पैराबोला, परवलय यानी कि दीर्घवृत्त, अति परवलय, ये सब आते हैं। ठीक है, इनका एक जनरलाइज फॉर्म होता है वैसे तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस मतलब एफ इक्वल टू 0, इस टाइप में होता है। अब हम इस पे जनरलाइजेशन में अगर हम किसी एक सांकों को भी ले लें, जैसे दीर्घवृत्त को ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी अक्ष निर्देशीय अक्षों के संपाती है ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बन रहा है ना ये, तो इसकी भी अक्ष निर्देशीय अक्षों के संपाती है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो ये एक इसका जनरलाइजेशन दे रखा है कि भाई ऐसा सांक हो जिनकी अक्ष निर्देशीय अक्षों के संपाती है, उसके लिए समीकरण हम ये लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, इसमें बस 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, इसका मतलब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टाइम किया 2ax प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0, b कॉमन ले लिया, a को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको बना दिया मैंने a बाई बी माइनस a बाई बी, और इस माइनस a बाई बी की वैल्यू ले लूँगी मैं इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड जो थी उसमें से मैं a बाई बी माइनस a बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, वो वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 4 था, a त्रिज्या वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। त्रिज्या फिक्स कर दी, तो हम जो सेंटर वो मान लेते हैं कि h और k हैं। तो अभीष्ट वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमारे पास कितने कांस्टेंट होंगे आर्बिट्रेरी, 2, h एंड k। इसका मतलब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार किया तो 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी पूरी इक्वेशन से, तो सिर्फ ये बच जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया तो x माइनस एच का 1 हो गया प्लस y माइनस के, पहले डी टू वाई बाई डी एक्स टू कर दिया, फिर y का कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स पहले से एक और ये, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हमें h और k को एलिमिनेट करना है। तो h और k को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन थर्ड बनी हुई है
इक्वेशन थर्ड से पहले हमने y माइनस के की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन थर्ड से y माइनस के की वैल्यू निकल सकती है, इजीली निकाल ली। और इस वैल्यू को हमने किस में रख दिया, इक्वेशन सेकंड में। y माइनस के की जो वैल्यू फाइंड आउट करी उसको हमने इक्वेशन सेकंड में रख दिया। इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस एच की। अब हमारे पास x माइनस एच की वैल्यू भी है और y माइनस के की वैल्यू भी है। दोनों वैल्यू को किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारे पास रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। थैंक यू।